की बेरोजगारों के लिए सौगात। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज मैं आपको बताऊंगी सीएम कमलनाथ की युवा स्वाभिमान योजना के बारे में। जी हां दर्शकों, आज राजधानी भोपाल में सीएम कमलनाथ ने युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया है और उन्होंने इस योजना के तहत 1,50,000 से ज्यादा युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि ये योजना जो है, इसका रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस पूरी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या योजना है ये युवाओं की और किस तरह के युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरह की योजना है ये? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल में सीएम कमलनाथ ने अपना एक और वचन निभाते हुए बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है, या यूं कहें कि उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया है। जी हाँ, प्रति महीने 4,000 के रुपए से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ये 100 दिनों तक कंटिन्यू रहेगी, यानी 4 महीनों के भीतर उस बेरोजगार युवा के खाते में कमलनाथ सरकार 13,500 रुपए ट्रांसफर करेगी, सहयोग करेगी। इस तरह की ये पूरी योजना है जिसमें 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु के बीच के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने की बात कही है इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या यूं कहें कि स्वाभिमान योजना के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर ये योजना है जिसकी शुरुआत सीएम कमलनाथ ने भोपाल में की है। और बता दें आपको कि सीएम कमलनाथ ने अपने बयान में भी कहा है कि महज 57 दिनों के भीतर जो बेरोजगार युवा थे उन्हें रोजगार के मामले में एक बड़ी पहल की है और इसे अपने आप को एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 100 दिनों तक पूरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा जिसमें जो कार्यकुशलता है उस पर बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को काम करने का तरीका सिखाया जाएगा और उसके बाद 100 दिनों के बाद, जैसे ही 100 दिन पूरे होंगे, 100 दिनों के बाद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में उसे प्लेस करवाया जाएगा या फिर प्राइवेट संस्थानों में उसे भेजा जाएगा। कुल मिलाकर एक रिसोर्स को ट्रेनेबल रिसोर्स बनाकर उसमें स्किल डेवलप करके उसे रोजगार योग्य बनाने का पूरा लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, अब तक करीब 50,000 युवाओं ने रजिस्टर्ड करवा लिया है, जिसके लिए कार्यवाही भी शुरू हो गई है। और अगर हम बात करें तो ये आगामी 2 से 4 दिनों के भीतर जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तरह कमलनाथ सरकार इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। तो वहीं अगर बेरोजगार युवाओं की बात करें तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच एक थोड़ी राहत की सांस जरूर महसूस करेगा मध्य प्रदेश का युवा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कमलनाथ ऐसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है। बेहद महत्वपूर्ण है ये फैसला क्योंकि लोकसभा जो है बेहद करीब है और इससे पहले युवाओं के लिए इतनी बड़ी सौगात, कहीं ना कहीं युवा वोट बैंक को कांग्रेस ने अपनी तरफ साधने की कोशिश की। और जिस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में एंटर करने के पहले एक युवा को तैयार कराया जा रहा है कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, या फिर इसके साथ ही कमलनाथ सरकार जो है युवाओं को अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है, स्किल्स डेवलप करिए। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले काफी सारी योजनाएं शुरू की थी, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया करके बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई थी। अगर हम कमलनाथ की इस योजना की बात करें, जो युवा स्वाभिमान योजना है, ये अभी तक सिर्फ कागज पन्नों पर उतरी है। कर्ज माफी, ऋण कर्ज माफी जैसी जो योजनाएं पहले भी थी, उसकी तरह अभी इसका सिर्फ ब्लूप्रिंट आया है, जमीनी स्तर पर इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इंप्लीमेंटेशन के बाद कामयाब हो पाएगी, कारगर हो पाएगी, युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो पाएगी? देखिए दीक्षा, कभी भी कोई भी जो योजना होती है उसकी महत्वाकांक्षा या यूं कहें कि उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो मध्य प्रदेश के उस अंतिम व्यक्ति का भला करे, उस अंतिम युवा का भला करे जिसकी आस वो लगा के बैठा है। सरकारें अमूमन, अगर हम बात करें केंद्र की सरकार बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तमाम सरकारों की बात करें, तो वो गरीब और अंतिम व्यक्ति की पंक्ति की बात तो करती है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, जो बिचौलियों की भेंट चढ़ गई है, या कहें कि बिचौलियों ने अपने जेब गर्म करने के चक्कर में जो वो अंतिम व्यक्ति है उसे ठग लिया है, वो अभी ठगा महसूस कर रहा है। तो इस योजना में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये योजना कम से कम उन जैसी योजना जैसी नहीं होगी। इसमें सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 4,000 रुपए प्रति माह, वहीं 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। बात रही इंप्लीमेंटेशन की, तो कोई भी योजना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी योजना सक्सेसफुल तब मानी जाती है जब उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो, या यूं कहें कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, युवा है, बेरोजगार है, जो सरकार से आस लगा बैठा है कि उसे रोजगार मुहैया करवाया जाए, उसकी यही आस रहेगी कि उस तक, उसके अकाउंट तक वो पैसा पहुंचे।
ताकि वो आगामी दिनों में खुद का डेवलपमेंट करे, परिवार का लालन पोषण कर पाएं। और वहीं जहां कई लोगों की बात करें, मध्य प्रदेश में शिक्षा ऋण ले रखा है और कई लोग इस तरह के कर्ज में भी डूबे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक राहत की सांस है, इस राहत की खबर है कि 4,000 रुपए एक छोटी अमाउंट जरूर है, लेकिन कम से कम ये प्रोत्साहन राशि है जो सीधे आपके अकाउंट में आएगी। 100 दिनों तक आपके पास टाइम है, 100 दिनों के अंदर अपनी स्किल को डेवलप करिए और स्टाइपेंड जो राशि है 4,000 की वो दी जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे रोजगार प्रदेश में आएंगे, उद्योग आएंगे, तो उन लोगों को प्लेसमेंट दिया जाएगा। जो रोजगार कार्यालय है यहां पर इसकी पूरी योजना की गई है। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है और कई युवा वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने की लाइनों में खड़े हुए अभी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि 100 दिन का हमारे युवाओं के पास समय है, प्रदेश के युवा अभी भी वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में ये पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और 100 दिन तक आप अपने आप को अच्छे से निखार सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा रोजगार मिले। मैं ये भी एक मुद्दा आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम माना जाता था, यहाँ बहुत लो लेवल माना जाता था हमारे मध्य प्रदेश की पढ़ाई को। उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इसके स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक बार अब जो सीएम कमलनाथ ने ये जो नई योजना स्टार्ट की है, कहीं ना कहीं ये दोनों योजना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई दिख रही है। क्योंकि हम ज्यादातर मुख्य तौर पर देखते थे कि जब छोटे कस्बे से, गांव से या शहरों से जब युवा आते हैं पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कारण स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है उनमें, इस वजह से वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। इसके लिए सीएम कमलनाथ ने बहुत अच्छी योजना शुरू की है और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसका लाभ भी उठाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर हमने आपसे चर्चा की। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।